मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस्मत की जो लकीर है उसकी कितनी किस्में होती हैं और वो हमारी ज़िंदगी के बारे में क्या कुछ बताती है। तो वीडियो बड़ी दिलचस्प है। पार्ट 1 मैं इसका अपलोड कर चुका हूँ, पार्ट 2 आपके सामने हाजिर है। तो चलें हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। कुछ बातें पिछली वीडियो में ना मिस हो गई थी, तो मैंने सोचा कि इसको मैं जो है ना वो थोड़ा सा दोबारा वीडियो बना दूं, ताकि जो चीज़ें मिस हो चुकी हैं उनको हम दोबारा रिपीट कर लें, ताकि जो हमारा टॉपिक है वो तशना ना रहे, किसी किस्म की तशनगी टॉपिक के अंदर नहीं रहनी चाहिए। एक तो मैं एक जो लक लाइन है ना उसकी एक टाइप आपको बताना भूल गया था। वो थी कि अगर आपकी किस्मत की लकीर ये होता है आपका वीनस माउंट, यहां से निकल के अगर ये सैटर्न माउंट पे जाती है तो इसका आपको क्या अच्छा या बुरा फल मिल सकता है। देखिए, ये वीनस माउंट आपका होता है आपकी फैमिली का, ठीक है। ये सारा आपका वीनस का एरिया होता है। तो ये जितना फूला हुआ होगा, खूबसूरत होगा, उभरा हुआ होगा, आपकी हथेली की रंगत बड़ी पिंक होगी, खूबसूरत होगी, तो आप जो हैं वो ज़्यादा जो है ना वो पूरा साइश ज़िंदगी गुजारेंगे। ज़बरदस्त आपकी लाइफ होगी, बेहतरीन आपकी लाइफ होगी, बेहतरीन आपकी ज़िंदगी होगी। अब अगर, और ये जो वीनस माउंट है ये हमारे अपनों का, आपकी अपनी फैमिली का माउंट होता है। तो ये इनके हम अपने बहन भाइयों को देखना हो, हमने अपनी फैमिली को देखना हो, तो हम इस वीनस माउंट को देखते हैं। यहाँ से हम आपके रिश्तों के बारे में जान सकते हैं। तो चूंकि अब आपकी जो किस्मत की लकीर है वो वीनस माउंट से शुरू हो रही है, तो पहली बात तो ये कि ऐसे लोग जो होते हैं ना वो आसाइशों के बड़े दिलदादा होते हैं। इनके ऐसे लोगों की ख्वाहिश होती है कि मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, मेरे पास बड़ा घर हो, मेरी किसी अमीर फैमिली में शादी हो, लड़की भी मुझे, इनकी अगर लड़की के हाथ में ये लाइन होगी तो वो अमीर लड़के की तलाश में होगी। और कोशिश करते हैं ऐसे लोग कि अपनी फैमिली में ही शादी करते हैं, इनकी अपनी शादी में अमीर फैमिली ढूंढते हैं। ये इन लोगों का कमाल होता है। तो लड़की और लड़के की जो किस्मत है, अगर आपकी जो किस्मत की लकीर है वो अगर वीनस माउंट से शुरू हो रही है, तो फिर आपको जो आपकी किस्मत है वो शादी के बाद शुरू होती है। ऐसे लोगों का कैरियर शादी के बाद शुरू होता है, क्योंकि जो ससुराल वाले होते हैं वो अमीर होते हैं। तो फिर वो, अगर उनकी बेटी थी तो वो अपने फिर दामाद का कैरियर बनाने में उसकी मदद करते हैं। बाज़ दफ़ा उसको बाहर के मुल्क ले जाते हैं, बाज़ दफ़ा पाकिस्तान, अगर लड़का पाकिस्तान में है तो फिर पाकिस्तान में ही उसको एक अच्छा सा बिजनेस बना देते हैं। कहने का मकसद ये कि ऐसे लड़कों की जो किस्मत है वो शादी के बाद बनती है, और उस किस्मत के बनाने में जो लड़की की फैमिली होती है या लड़के की जो फैमिली होती है, अगर लड़की की शादी किसी लड़की के हाथ में ये वाली किस्मत की लकीर है वीनस माउंट से, तो वो अपनी फैमिली के किसी अमीर लड़के के साथ शादी करेगी। इनके दोनों सूरतों में, चाहे लड़की हो या लड़का हो, करेंगे अपने खानदान में ही शादी, लेकिन अमीर फैमिली में शादी करेंगे। गरीब बंदे के साथ ये लोग शादी नहीं करते। ये बात आपको समझ आ गई। अब जनाब मैं मजीद आपको बताता हूं। अब मजीद बात यह है कि आपका ये है किस्मत की लकीर अगर यहां से चलती है, और ये होता है आपका जुपिटर माउंट। यहां तक अगर पहुंचे, यहां से स्टार्ट ले, जुपिटर माउंट पे चली गए। अगर जुपिटर माउंट पे आपकी अगर किस्मत की लकीर चली जाती है, तो जुपिटर माउंट किस चीज का होता है? नॉलेज का, विजडम का, पावर का, अथॉरिटी का। तो आपकी बड़ी जबरदस्त जॉब होगी, बड़ी जबरदस्त आपकी जो है ना अच्छी जॉब हो जाएगी। अगर आप कोई बहुत बड़े आप स्कॉलर बन सकते हैं, क्योंकि आपका एजुकेशन नॉलेज के साथ ताल्लुक होगा। जबरदस्त एजुकेशन की वजह से आपको कोई बड़ा मर्तबा मुकाम मिलता है, 17 ग्रेड, 18 ग्रेड, या आप ऑफिसर हो सकते हैं। हो सकता है फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इससे भी अपर ग्रेड पे चले जाएं, 19वें 20वें ग्रेड पे चले जाएं। तो ये जो हायर किस्म के जो लोग होते हैं ना, बड़ी पावर और अथॉरिटी वाले, इनके जो मैनेजमेंट में जिन लोगों का शुमार होता है हाई लेवल, तो ये उनके हाथ में आपको जो किस्मत की लकीर है वो जुपिटर माउंट पे आपको जाती नजर आएगी, या इन दो उंगलियों के बीच तक भी जा सकती है। इसको भी अच्छा माना गया है, ठीक है।
तो इसको अच्छा माना गया है। ऐसे लोग जो हैं बड़े ज़बरदस्त लकी होते हैं, खुशकिस्मत होते हैं और ज़िंदगी में बेतहाशा कामयाबियाँ हासिल करते हैं। अब जनाब मज़ीद बात करते हैं कि अगर लड़की के हाथ में किस्मत की लकीर टूट टूट के चल रही हो, फिर क्या होगा? इस तरीके से अगर लड़की के हाथ में ये किस्मत की लकीर टूट टूट के चल रही है तो 100% जो ऐसी लड़की है वो उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ें टेंशनें आएंगी। अगर दो जगह पे किस्मत की लाइन ब्रेक हुई है तो मे भी उसकी दो मंगनियां टूटें, मोहब्बत में नाकामी हो जाए और मे भी उसकी पहली शादी टूट जाए और कभी कभी दूसरी शादी भी टूट जाती है और फिर जाके तीसरी शादी कामयाब होती है। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। इसके अलावा भी एक तरीका होता है लड़की के हाथ में या लड़के के हाथ में शादी के जो टूटती है उसको देखने का। उसमें ये होता है कि ये आपकी किस्मत की लकीर है। मून माउंट से कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में दाखिल होता है, अगर तो ये लाइन आपकी किस्मत की लाइन के साथ मर्ज हो जाए, मिक्स होके ये ऊपर ऐसे चली जाए, फिर तो आपकी शादी जाती है बच, फिर तो कोई खतरे वाली बात नहीं है। लेकिन अगर यहां से ये लाइन ऐसे किस्मत की लाइन को काट दे तो आपकी वो ना सिर्फ आपके साथ धोखा होगा बल्कि वो इंसान कुछ अरसा तो आपकी ज़िंदगी में रहेगा, लेकिन साल दो साल के बाद अगर मंगनी हुई थी तो मंगनी टूट जाएगी और अगर शादी होगी तो शादी ब्रेक हो जाएगी। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। अब मज़ीद मैं आपको बताता हूँ, अगर बाज़ दफ़ा किस्मत की लकीर यूं जाते हुए ये नीचे की तरफ गिर जाती है, इस तरफ भी गिर सकती है, इस तरफ भी गिर सकती है, ठीक है। तो ये दोनों साइन अच्छे नहीं है। अगर किस्मत की लकीर ऊपर जाके नीचे की तरफ गिर जाए तो ये इंसान बुरे तरीके से जो है ना वो 30-35 साल की उम्र में वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा उस पर कर्जा चढ़ जाता है और नाकाम तरीन इंसान होता है। तो ये बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है। इसके अलावा एक और भी अच्छा साइन नहीं है, किस्मत की वो लकीर अच्छी नहीं है। वो ये होता है कि आपकी किस्मत की लकीर जाते जाते ये जिंदगी की लाइन की तरफ मुड़ जाती है यूं। अगर ये जिंदगी की लाइन के साथ टच हो जाए तब भी अच्छी नहीं है। अगर ये यूं चलती हुई ये दिमाग की लकीर के साथ ऐसे इधर मुड़ जाए ये तब भी अच्छी नहीं है, ठीक है। ये किस्मत की लकीर को काट दे तब भी अच्छी नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे लोग जो होते हैं अपनी गलतियों से अपनी किस्मत को ख़राब कर लेते हैं, बर्बाद कर लेते हैं। ये इस चीज़ का साइन है, ठीक है। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझ लें। इसके अलावा कुछ लकी जो किस्मत की लकीर है उनकी भी बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आपके हाथ में यूं किस्मत की लकीर ऊपर जाती है और ये फिर ऊपर जाके ये 3 शाखा हो जाती है इस तरीके से, अगर ये वाला साइन बनता है तो ये आपको करोड़पति अरबपति बना सकता है। लेकिन शर्त ये कि यहां पर ये सन लाइन भी होनी चाहिए इस जगह पे। अगर शोहरत की लाइन होगी और यहां पे ये 3 लाइनें, 3 शाखा आपकी किस्मत की लकीर है और आपके हाथ में ये बिजनेस की लकीर भी है तो 100% आप करोड़पति अरबपति बन सकते हैं। ये बहुत अच्छा साइन है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपकी जो किस्मत की लकीर है वो 3 शाखा के बजाय 2 शाखा हो, यूं जा रही है ऊपर जाके ये इस तरीके से 2 शाखा हो जाए, इसको भी बहुत अच्छा माना गया है, बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आपकी जो किस्मत की लकीर है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से ऐसे ऊपर जाती है और फिर यहाँ से उसकी 3 या 4 शाखें निकलती हैं। तो ये भी ऐसे लोगों की भी 2-2, 3-3, 4 जगह से ऐसे लोगों को इनकम आती है। इसको भी बड़ा अच्छा माना गया है। इसके अलावा जनाब मज़ीद मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी किस्मत की लकीर जो है वो बड़ी उंगली के ऊपर चली जाए, यानी कि ऊपर चढ़ जाए, अगर ये बड़ी उंगली के ऊपर चढ़ जाए ना तब भी ये आपकी किस्मत को खराब कर देती है। यानी कि इसको हम अच्छा नहीं मानते, ये बुरा साइन है। इनके ऐसे लोगों का बुढ़ापा बड़ा दर्दनाक होता है, बुढ़ापे अब बड़ी तकलीफ में गुजरता है। इसके अलावा अगर आपकी जो किस्मत की लकीर है वो यूं चल रही हो, इसी किस्मत की लकीर के साथ कभी कभी यूं आपकी डबल किस्मत की लकीर होती है, ठीक है। ये यूं चलती है और कभी कभी ये बिल्कुल अलग से चलती है ऐसे, यानी कि आपके हाथ में किस्मत की लकीर या किस्मत की लकीर से एक शाख निकल के डबल किस्मत की लकीर बना देती है, या बिल्कुल 2 अलग अलग किस्मत की लकीरें आपके हाथ में बराबर चलती हैं। अगर अल्लाह ताला ने आपको डबल किस्मत की लकीर दी है तो आप इंतहाई खुशकिस्मत आदमी हैं, क्योंकि ये बड़े खुशकिस्मत लोगों के हाथ में देखी गई है। ये बहुत अच्छा साइन है, इंतहा इनकी आपकी डबल किस्मत होगी। आपका आप मट्टी को हाथ लगाएंगे वो सोना बनेगा, बिजनेस करेंगे, जहां जो भी करेंगे उसमें अल्लाह ताला आपको कामयाबियां देगा।
अब मैं बात करूंगा कि किस्मत की लकीर पर जो अच्छे बुरे साइन होते हैं ना, अब हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो इस पॉइंट को भी आपने बड़े ध्यान से समझना है। पहले हम किस्मत की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये है जनाब आपकी किस्मत की लकीर। पहले नंबर पे आता है जी स्टार। स्टार की वैसे तो बड़ा अच्छा माना गया है, लेकिन अगर यहां पे ये इस तरीके से स्टार बन जाए और ये किस्मत की लकीर को काट दे तो ये इतना अच्छा नहीं माना जाएगा। याद रखें, यहां पे ये ना हो गया आप स्टार देख के खुश होते रहे, ये अच्छा साइन नहीं है। ये आपकी जिंदगी में आपके दुखों को, प्रॉब्लम को बढ़ा देगा, ठीक है। इसको बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। और इसके अलावा अगर आपका यहां पे क्रॉस बनता है, क्रॉस भी अच्छा नहीं है। क्रॉस अगर है किस्मत की लकीर को काट रहा है तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसके अलावा कभी कभी ये होता है कि आपकी किस्मत की लकीर को कोई लाइन काट देती है। इनके वीनस माउंट से अगर कोई लाइनें काटती हैं, ये तो राहु लाइनें होती हैं, ठीक है। ये आपके अपने ही रिश्ते आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम करते हैं। आप पर जादू टूना तावीज़ात वो भी करेंगे अगर ये लाइनें राहु लाइनें आपके हाथ में हैं। तो इस चीज़ का इम्कान होता है कि आपकी फैमिली वाले हसद और जेलसी की वजह से आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। और ये होता है आपका वीनस का एरिया, यहाँ से राहु लाइनें, और ये होता है आपका मरीज का एरिया। अब यहाँ से जो लाइनें इस किस्मत की लाइन को काटेंगी तो ये आपका जाती अमल होगा। इनके वीनस होता है गुस्सा, जज्बात, ईगो। तो आप अपने गुस्से की वजह से आप अपनी किस्मत को खराब कर लेते हैं। और अगर ये इस तरीके से लाइनें काटें तो 100% आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आते हैं। और अगर सैटर्न माउंट पे जाके ऐसे कोई लाइन ऐसे किस्मत की लाइन को काट दे तो ये भी रुपए पैसे का नुकसान भी करवा सकती है और किसी हादसे का शिकार भी कर सकती है आपको। और यहाँ पे अगर आपको कोई किस्मत की लाइन में कट नजर आते हैं तो आप सदका लाजमी दें। देखिए, जब भी किस्मत की लकीर पर आपको इस तरह की ये राहु लाइनें नजर आए, मरीज की लाइनें नजर आए, या जो किस्मत की लाइन को ऊपर जाके लाइनें काट रही हैं, ये आरी की तरह काटती हैं किस्मत की लकीर को, ठीक है। तो इनको बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। ये या तो रुपए पैसे का नुकसान करती हैं और कभी कभी ये हादसा भी करवा देती हैं, और कभी कभी लड़की के हाथ में ये डाइवोर्स तक करवा देती हैं, क्योंकि आपका कोई अपना ही आपकी शादी को ब्रेक कर देता है। किसी आपके अपने की वजह से आपकी शादी ब्रेक होती है। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो बाज़ दफ़ा ये है कि ये राहु लाइनें भी तकलीफें देती हैं बंदे को, बहुत ज़्यादा इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है। अब बात करते हैं जनाब इसके बाद ट्राइएंगल की। देखिए, ट्राइएंगल आपका अगर किस्मत की लाइन पे यूं बन रहा है दिमाग की लाइन के साथ मिलके, ये बहुत बड़ा मनी ट्राइएंगल होता है। ये लाइन ऊपर जानी चाहिए बिजनेस की, फिर ये बहुत बड़ा ट्राइएंगल बनेगा। अगर इस तरीके से मनी ट्राइएंगल बन रहे हैं किस्मत की लकीर के साथ, दिमाग की लकीर के साथ और खते बिजनेस के साथ, तो ये वाला ट्राइएंगल आपको करोड़पति अरबपति बना देता है। स्पेशली ये बड़ा अगर ट्राइएंगल भी साथ बन रहा हो तो ये आपको करोड़पति अरबपति बना सकता है। आपके पास बेतहाशा दौलत आती है, ठीक है। अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि इंसान के हाथ में ये बड़ा मनी ट्राइएंगल तो नहीं होता, लेकिन छोटे छोटे ट्राइएंगल आपको नजर आते हैं, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, ठीक है। ये दोनों साइड पे भी हो सकता है और एक साइड पे भी ट्राइएंगल बन रहा होगा। तो आपको ये ट्राइएंगल दौलत भी देगा और जिंदगी में उस समय आपको कोई बड़ी कामयाबी मिलेगी। ये इस चीज का साइन होता है। अब ये कि अगर आपके हाथ में यहाँ पे कोई स्क्वायर का साइन आ जाता है, यहाँ पे आमतौर पर ये बिल्कुल दरमियान में राहु के एरिए में देखा गया है। तो जब स्क्वायर का साइन आता है और उसमें से किस्मत की लकीर निकल के जा रही हो तो इसका मतलब ये होता है कि प्रॉब्लम आएगी, आसानी के साथ आप उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। लेकिन कभी कभी यहाँ पे सूरत हाल बदल जाती है, कभी कभी ये वाली सूरत हाल नहीं होती। होता ही है कि आपकी किस्मत की लाइन यूं गई, यहाँ पे जाके किस्मत की लाइन आपकी रुकी, ये एक स्क्वायर का साइन बना और फिर यहाँ से फिर किस्मत की लाइन आपकी ऊपर उठी यूं। तो ये चूंकि स्क्वायर का साइन तो बने लेकिन दरमियान में ये स्क्वायर खाली है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम का बताता है, बड़ा मसला बनेगा, बड़ी कोई मुसीबत बनेगी और कम से कम 4, 5 साल, 7 साल आपकी जिंदगी में अच्छी खासी स्ट्रगल आती है, मुश्किलात आती हैं, तो फिर आप बड़ी मुश्किल से उन प्रॉब्लम से निकलते हैं। लेकिन अगर ये यहां से अगर किस्मत की लाइन आपस में जुड़ जाए, यूं जुड़ जाए, तो फिर आप उस प्रॉब्लम से बआसानी निकल जाते हैं। तो स्क्वायर जो होता है ये हमेशा प्रोटेक्शन का साइन है। अब मैं बताता हूं कि आपके हाथ में अगर ये हो जजीरा, जजीरा किस तरीके से होता है, जजीरा इस तरीके से होता है यूं, ये ऐसे एक दायरा सा बनता है, ठीक है, यूं। ये जजीरा जो होता है ये सख्त तरीन मुसीबत का बताता है, प्रॉब्लम का बताता है।
और टेंशन का बताता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ी टेंशन आएगी, प्रॉब्लम आएंगे और अच्छी खासी आप जो है ना वो मुसीबत देखेंगे। ये बीमारी का भी हो सकता है, कारोबार में सख्त नुकसान का भी हो सकता है। इस तरीके से जजीरा भी आपको स्कैंडल का शिकार भी कर सकता है, आपकी जॉब भी जा सकती है और रुपये पैसे का भी बड़ा नुकसान हो सकता है। और यही काम काला तिल भी करता है। काला तिल आपकी शादी में भी प्रॉब्लम पैदा कर सकता है, आपकी शादी ब्रेक हो सकती है, आपकी शादी टूट सकती है, आप किसी स्कैंडल का शिकार हो सकते हैं, कोई सख्त बदनामी आपको मिल सकती है। तो इसको बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि आपकी ना इधर यहाँ पे 2-3 लाइनें किस्मत की होती हैं, यहाँ पे इस तरीके से अगर यूं 2-3 लाइनें अगर आपको नजर आती हैं और फिर यहाँ पर ये ऐसे किस्मत की एक लंबी लाइन भी नजर आती है, तो ये 2-3 जगह से आपको इनकम आनी होती है। ये इस चीज का साइन है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे तरीके से समझ लें, ठीक है। तो मेरे ख्याल में अब कोई खास साइन रह नहीं गया। एक होता है जाली का साइन, उसको भी समझ लें आप। जो जो चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, मैं छुपाता नहीं हूँ। जितना भी अल्लाह ताला ने नॉलेज दी है वो मैं इंशाल्लाह ताला खुल के आपको सिखाऊंगा। मैं कोई चीज़ आपसे छुपाऊंगा नहीं इंशाल्लाह ताला, ये मेरा वादा है आपसे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। बाकी इंशाल्लाह ताला जैसे ही कोई चीज़ नई आती है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आपका इंशाल्लाह ताला बहुत डीपली, बहुत ही बारीकी के साथ आपका हाथ रीड किया जाएगा। आपकी कुंडली भी बनेगी। आपने अपना नाम, टाइम ऑफ बर्थ आपने सेंड करना है, प्लेस ऑफ बर्थ भी सेंड करें। आप किस शहर में पैदा हुए हैं, आपकी तारीख पैदाइश क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और आप कितने बजे पैदा हुए हैं, टाइम ऑफ बर्थ क्या आपका, और किस शहर में पैदा हुए हैं, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। फिर आपकी जन्म कुंडली बनेगी, आपका लोशोपर चार्ट भी बनेगा और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। बाकी जनाब फ्री वाले बराए मेहरबानी रब्ता ना करें, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। जो लोग फीस पे कर चुके होते हैं, मैं उनके लिए बड़ी मुश्किल से अपना टाइम निकालता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर चैनल को भी टाइम देना होता है, यहाँ पर भी वीडियोस अपलोड करनी होती हैं, पाम रीडिंग भी करनी होती है, तो बहुत बिजी होता हूँ। तो फ्री वाले बराए मेहरबानी चैनल पे ही पामिस्ट्री सीखें। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।